हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इंटीग्रेशन 0 to π/2 अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। अब देखो अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स है, इसको हमें किस प्रकार से इंटीग्रेट करना है। अब इसका समाकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसे सोल्व करेंगे। ये जो अंडर रूट है इसको हटाएंगे, और अंडर रूट है वो कब हटेगा, जब यहाँ ए स्क्वायर फॉर्म बनेगा। अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, अब इसे हमें क्या करना है, 1 प्लस साइन एक्स है उसको ए स्क्वायर फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, ये साइन 2x से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 sin x/2 cos x/2, और 1 है इसको हम sin x cos x के फॉर्म में sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x जानते ही हैं, तो ये sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर उस फॉर्म में बनेगा। देखो लिमिट 0 to π/2 अंडर रूट sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 प्लस 2 sin x/2 cos x/2 ये लिखा जाएगा। यहाँ x/2 आएगा तो हमने यहाँ भी क्या ले लिया, x/2 ले लिया, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/2 अंडर रूट sin x/2 प्लस cos x/2 स्क्वायर dx। स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to π/2, अब ये हो जाएगा sin x/2 प्लस cos x/2। अब sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, तो sin x/2 का हो जाएगा माइनस cos x/2। अब देखो यहाँ x होता, x/2 की बजाय x होता तब तो हम cos x लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x/2 है, मानक रूप थोड़ी है, स्टैंडर्ड फॉर्म थोड़ी है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में हर में x/2 का क्या होगा, अवकलन होगा, डिफरेंशिएशन होगा, तो 1/2 आ जाएगा, प्लस sin x/2 अपॉन 1/2 लिमिट 0 to π/2 ये हो जाएगा। अब 1/2 तो 2 है वो कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में, यहाँ भी 2 है वो कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में, अंश में आ जाएगा, और 2 है वो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन। अब हमें क्या करना है, लिमिट रखनी है, तो क्या तरीका है, पहले रखेंगे अपर लिमिट, फिर लगाएंगे माइनस का साइन, और फिर लोअर लिमिट। तो जो पॉजिटिव टर्म है उसको हम पहले लिख दें, तो देखो ये बन जाएगा साइन, अब अपर लिमिट है π/2, लेकिन यहाँ देखो x/2 है तो π/2 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, π/4 माइनस cos π/4। अब लगा देंगे माइनस का चिन्ह, अब रखेंगे लोअर लिमिट, तो साइन 0 माइनस cos 0 ये आ गया। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, तो साइन 45 और cos 45 दोनों का मान बराबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा 0, माइनस साइन 0 का मान 0, माइनस माइनस प्लस, और cos 0 का मान क्या होता है 1, तो अपना जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to c y अपॉन अंडर रूट y प्लस c। ठीक है, अब देखो यहाँ जो चर राशि है, जो वेरिएबल है वो क्या है, y है,
इंटीग्रेशन है वो भी किसके रेस्पेक्ट में है, y के रेस्पेक्ट में भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। c है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब यदि यहाँ प्लस c होता तो y प्लस सी बन जाता, तो प्लस सी माइनस सी करें इसमें, लेकिन यहाँ देखो y है, यदि y स्क्वायर होता तब तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म होता, लेकिन यहाँ अकेला y है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मानक रूप में नहीं होगा, क्योंकि क्या बन जाएगा, रूट y स्क्वायर बनेगा, तो हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, बाई सब्सटीट्यूशन उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि y प्लस सी है, इसी का हम क्या कर दें, प्रतिस्थापन कर दें, इसको सब्सटीट्यूशन कर दें इसमें। तो देखो क्या हो जाएगा, माना y प्लस सी इक्वल टू टी स्क्वायर ले लें, जिससे जो अंडर रूट है वो भी हट जाएगा, तो डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2t dt हो जाएगा। अब dy तो क्या हो गया, 2t dt हो गया, ये t स्क्वायर हो गया, लेकिन ये y रह गया ना, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, t स्क्वायर माइनस c आ जाएगी। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट करें, अब देखो यहाँ हमने प्रतिस्थापन किया है, तो मैंने बताया था कि जब भी प्रतिस्थापन करें तो हमें लिमिट भी चेंज कर लेनी है, क्योंकि ये किसके मान थे, y के, लेकिन अब अपना वेरिएबल है वो क्या रहेगा, t, तो हमें तो t के मान चाहिए। तो जब y की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू 0 है तो यहाँ 0 रख दो, 0 रख देंगे तो 0 प्लस सी यानी c, t स्क्वायर बराबर c हो गया, तो t की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट c, और y इक्वल टू c है तो t की वैल्यू क्या होगी, यहाँ y की जगह c रख दिया तो ये 2c बन जाएगा, तो अंडर रूट 2c ये t की वैल्यू हो जाएगी। तो इंटीग्रेशन लिमिट हो जाएगी अपनी अंडर रूट c से अंडर रूट 2c, y की वैल्यू है t स्क्वायर माइनस सी अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर यानी t हो जाएगा, और dy है 2t dt, ये आ गया, t से t कैंसिल हो जाएगा, 2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर, अंडर रूट c टू अंडर रूट 2c, t स्क्वायर माइनस c dt। अब t स्क्वायर है तो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा t क्यूब अपॉन 3 माइनस c तो कांस्टेंट है और 1 का इंटीग्रेशन t, लिमिट है अंडर रूट c से अंडर रूट 2c। अब इसमें क्या करना है, अपने को लिमिट पुट करनी है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू, पहले रखेंगे अपर लिमिट अंडर रूट 2c क्यूब अपॉन 3 माइनस c इंटू अंडर रूट 2c। अब माइनस का चिन्ह, अब रखेंगे लोअर लिमिट अंडर रूट c क्यूब अपॉन 3 माइनस c इंटू अंडर रूट c। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 से अंदर मल्टीप्लाई भी कर देंगे या बाद में कर लेंगे, देखो अंडर रूट 2 का क्यूब, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा, 2 रूट 2 c क्यूब
सी क्यूब नहीं होगा, अंडर रूट सी तो है, तो सी अंडर रूट सी या सी की पावर 3/2 लिख दें इसको, सी की पावर 3/2 लिख दें अपॉन 3 माइनस अंडर रूट 2 इंटू सी की पावर, यहाँ भी 3/2 हो जाएगा ना, क्योंकि सी अंडर रूट सी, तो ये हो गया पावर 1 और यहाँ पावर 1/2, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएंगी, माइनस सी पावर 3/2 अपॉन 3 माइनस माइनस प्लस और सी पावर 3/2, ये आ जाएगा। अब इसमें देखो c पावर 3/2 ये कॉमन हो जाएगा ना, c पावर 3/2 कॉमन लेके लिख दें, या फिर हम इसमें एलसीएम ले लें। साथ ही साथ हम ये अपॉन में 3 भी निकाल लेते हैं बाहर। अब देखिए यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा ना, c पावर 3/2 अपॉन 3 तो कॉमन हो ही गया, तो क्या बच गया, 2√2 बच गया, ठीक है, माइनस यहाँ क्या बचेगा, देखो c पावर 3/2 और हमने कॉमन लिया है c पावर 3/2 अपॉन 3, तो यहाँ क्या बचेगा, 3√2 बचेगा ना भाई, अपॉन में क्या है 1 और 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 इससे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा ना, -1 और +3 यह आ जाएगा, 2/3 c पावर 3/2, 3 माइनस 1 2 और 2√2 माइनस 3√2 माइनस √2। अब 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो √2 भी कॉमन हो जाएगा ना, तो 2√2 c पावर 3/2 अपॉन 3 इंटू √2 माइनस 1, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट e पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ है 10 इनवर्स x और 10 इनवर्स x का जो अवकलन है, जो डिफरेंशिएशन है, वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब इसमें 10 इनवर्स x का क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो माना 10 इनवर्स x इक्वल टू t, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। लिमिट चेंज करें, जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ रख दो 0, t की वैल्यू क्या हो गई, 10 इनवर्स 0 हो गई, और 10 इनवर्स 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, फिर 10 0 तो 0 होता है। और x की वैल्यू है इनफाइनाइट, तो t की वैल्यू क्या होगी, 10 इनवर्स इनफाइनाइट, तो हम जानते हैं कि 10π/2 का मान होता है इनफाइनाइट, तो t की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, π/2 हो जाएगी। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/2 e पावर t dt, और e की पावर t का जो इंटीग्रेशन है वो e की पावर t होता है। लिमिट 0 to π/2, लिमिट पुट कर दो, e पावर π/2 माइनस e पावर 0, और e की पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो अपना जो आंसर है
वो क्या हो जाएगा, e की पावर पाई बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो देखो हमने ये 7 क्वेश्चन कर लिए, तो ये बात अच्छे से क्लियर होगी कि जब हमें सब्स्टिट्यूशन करना होता है तो निश्चित समाकलन में, डिफाइनाइट इंटीग्रल में हम लिमिट्स को किस प्रकार से चेंज करते हैं। तो आगे भी क्या है, वही क्वेश्चन रिपीट होने हैं जो हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो जो सिंपल क्वेश्चन हैं उनको हम ड्रॉप कर देते हैं, कोई नया क्वेश्चन है या कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो उनको हम क्या कर लेंगे, दोबारा से कर लेंगे। ठीक है, तो जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जिनको हम पहले अच्छे से कर चुके हैं, मैं उनको क्या कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 तो हम सेम क्वेश्चन हैं जो हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, और 11 क्वेश्चन है वो हम आसानी से कर सकते हैं, log x का प्रतिस्थापन है उसके अंदर। तो बिल्कुल जो सिंपलेस्ट क्वेश्चन है उन्हीं को मैंने ड्रॉप किया है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 4 साइन 2x cos 3x। अब देखो इसको देखते ही तुरंत अपने दिमाग में एक बात आती है कि यदि यहाँ 2 होता तो ये था 2 साइन a cos b, और 2 साइन a cos b क्या होता है ये हम अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ कमी किसकी है, 2 की कमी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ आ गया 2 साइन 2x cos 3x dx। तो अब ये बन गया 2 साइन a cos b, और 2 साइन a cos b ये क्या होता है, 2 साइन a cos b होता है साइन a प्लस b। तो दोनों को जोड़ दो, माइनस साइन a माइनस b, तो 2 साइन a cos b, तो ये बन जाएगा साइन 5x माइनस साइन x। dx और मैं लिख देता हूँ मैं 2 साइन a cos b, ये होता है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हमने काम में लिया है। तो देखो यहाँ क्या बनेगा, 2x माइनस 3x बनेगा, 2x माइनस 3x यानी माइनस x, और साइन माइनस x है वो माइनस साइन x होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया। तो 1/2 साइन 5x इंटीग्रेशन करेंगे माइनस cos 5x अपॉन 5 माइनस साइन x का करेंगे माइनस cos x और माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 4। अब इसके अंदर लिमिट पुट करनी है, 1/2 ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पे। अब देखिए पहले अपर लिमिट पॉजिटिव टर्म पहले लिख दें, cos पाई बाई 4 माइनस 1/5 cos 5 पाई अपॉन 4 माइनस, अब रखेंगे लोअर लिमिट, तो cos 0 माइनस cos 0 अपॉन 5, ये हमने इसके अंदर लिमिट रख दी। अब इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो ये आ जाएगा 1/2 cos पाई बाई 4, cos पाई बाई 4 का मान क्या होता है 1/√2 माइनस 1/5 cos 5 पाई अपॉन 4, इसकी वैल्यू क्या होगी,
cos पाई प्लस पाई अपॉन 4, ऐसा लिख सकते हैं ना, cos 5 पाई बटे 4 को। ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस cos पाई बाई 4। यहाँ देखो पाई है, 90 का गुणांक है, तो 90 का कोफिशिएंट है वो इवन है, सम है। तो यहाँ जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, वो चेंज नहीं होता। तो cos पाई बाई 4 हो गया। और पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में ये कैसा होता है, नेगेटिव, तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव। तो माइनस cos पाई बाई 4 बन जाएगा। तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और cos पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन रूट 2 होगी। माइनस cos 0 की 1, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 5। वन अपॉन 2 इंटू एल्शियम ले लें, 5 रूट 2 हो जाएगा एल्शियम। तो 5 प्लस 1 माइनस 5 रूट 2 प्लस रूट 2, ये बन जाएगा। अब देखो है तो क्या हो जाएगा, 10 रूट 2, 5 प्लस 1 6। अब ये भी रूट 2, ये भी रूट 2, ये तो है माइनस के 5 और प्लस का है 1, तो माइनस के बचेंगे 4। 2 कॉमन निकाल दें तो 3 माइनस 2 रूट 2 बचेगा ना। चलो इसको 10 को हम 2 इंटू 5 लिख लेते हैं। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अपना जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 रूट 2 अपॉन 5 रूट 2। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 12 का।